फूल जैसे मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे मकरूह किरदार इस घिनौने फेल में मुलव्विस हैं। रियासत होगी माँ के जैसी। क्या हमारे रियासती इदारे ऐसे बदकिरदार मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाते हैं? 2016 में नॉर्डिक पुलिस की तरफ से एक DGFIA को कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें ये उन्होंने जो मेंशन किया था वो ये था कि एक जैन लिंडस्ट्रॉम नामी बंदा उन्होंने नॉर्डिक पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके पास से कुछ लीड्स मिली थी एक बंदे सादत अमीन की, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और उन्होंने कहा था कि ये शायद चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उसके साथ इन्वॉल्व है जैन लिंडस्ट्रॉम के साथ, क्योंकि जैन लिंडस्ट्रॉम जो था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ही अरेस्ट किया था, उन्हीं एलिगेशंस पे। जिस टाइम पे हमने रेड किया सरगोधा में एक अपार्टमेंट उसने रेंट पे लिया हुआ था, मौके के ऊपर उसके पास एक माइनर बच्चा भी था जो उसके साथ ही रह रहा था, और एक पूरा रूम उसने इस तरह से जैसे कंप्यूटर की लैब बनाई हुई होती है और वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करता है वो। हमने उसका मीडिया सीज़ करने के बाद उसको अरेस्ट किया और उस पर FIR हमने लॉन्च की। उसके पास से जो डिजिटल मीडिया सीज़ किया था उसमें मोबाइल, उसमें टैबलेट, उसमें उसके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, वो सारे का हमने फोरेंसिक रिपोर्ट ली, उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया, और वहाँ से साबित हुआ कि उस बंदे के जो पोजेशन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से जो फाइल्स थी टोटल, वो फोरेंसिक रिपोर्ट में 6,57,000 से ज़्यादा वीडियोस और पिक्चर्स उसके पास मौजूद थी, जो लोकल बच्चों की भी थी, जो फॉरेनर्स की भी थी। हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, ना मेरे बच्चों को मालूम था, लेकिन बच्चे कभी आगे ये कहते थे कि उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। तो उसे पूछना से बच्चे, उसका मैंने पूछा भी क्यों खड़े होते हैं बच्चे, तो कहता है कि ये मेरे पे गेमें खेलने के लिए आते हैं, लेकिन वो गेमें नहीं खेलते थे, वो कोई और ही गनाह जुर्म करते थे। और उसके बाद मैंने 1-2 मरतबा मैं भी उन बच्चों के साथ गया, उसके देखा छोटे 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चे थे, तो मैंने उससे कहा भी इन बच्चों को क्यों बुलाता दिया। 2-3 महीने से मैं जाता था, मुझे कभी शक नहीं हुआ था भी ये किसका आदमी है, लेकिन बच्चों को बड़ी खैरात करता था वो। किसी को 20 रुपये दे, किसी को 50 रुपये दे, किसी को 100 दे, किसी को 500 भी देता था। लेकिन मुझे शक पड़ता था यार ये काम तो करता है कंप्यूटर का, लेकिन ये है दादागिर सुखी आदमी, हर आदमी को पैसे देता। तो मुझे शक गुजरा, मैंने कहा मिनटो तुम क्या करते हो? कहता है जी मैं कुछ भी नहीं करता, तो ये मैं डाटा लेता हूँ बाहर मुल्कों से और अपने बॉस को भेज देता हूँ इंग्लैंड। तो उससे पूछा मैं तुझे कितने के पैसे मिल जाते हैं? उसने बताया कि लाख से 1.5 लाख रुपये माहवार महीना कमाता हूँ मैं 1 माह के अंदर। फिर FIR उन्होंने रेड किया, हमें बुलाया गया, हम उस मौके गवाह बने। तो मैंने, मेरे बेटे ने गवाही दी, उसका एक मुलाजिम था उसने गवाही दी, सवाब का काम समझ के कि दुनिया के बच्चे इस मुसीबत से बच जाएँ, ताकि बहुत गंदा काम करता है, बहुत गंदा इंसान है। अल्लाह ताला सारे के बच्चों को महफूज रखे। वीडियोस भेजना से कितने पैसे मिलते सन? सर फ्री वीडियो के हिसाब में 100 तो 200 यूरो। वीडियोस और तस्वीरें निकली हैं तुम्हारी हार्ड डिस्क से? सर 6 GB डाटा है। कितना? 850 GB डाटा। ये सब 6 लाख कुछ कंप्लीटेड है, यानी इसमें वीडियोस भी हैं और क्या पिक्स भी हैं। हमारा यही टारगेट था कि हमने अल्टीमेटली इसके लॉजिकल एंड तक इस केस को लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये मिसाल कायम हो कि यहाँ पे इदारे भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजाएं भी मिलती हैं। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पाकिस्तान में पहला केस था जिसमें मुल्जिम को सजा हुई, लेकिन ये आखिरी केस नहीं है। ये जंग अभी शुरू हुई है और ये हम सब ने मिलकर लड़नी है, जिसके लिए पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा।